हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस पे। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th इंग्लिश के 7वां चैप्टर ए चाइल्ड इज बॉर्न की क्लास है। इस क्लास में आप जानेंगे कि एक बच्चे के जन्म के पहले उसके साथ कौन सा व्यवहार उसके परिवार के सदस्य करते हैं और जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद उसके साथ कौन कौन सा रीति रिवाज और कैसे व्यवहार किए जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप पूरा अपनी भाषा में पढ़ेंगे जिससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने प्रकट नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर से कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके हमनी के राइटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। काहे पढ़ते हैं? अरे तो राइटरवा से ऑब्जेक्टिव पूछ देवा है, इसी के कारण जो है पढ़े पड़ता है। अब देखिए पढ़ रहे हैं तो ए चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर कौन हथिन? तो हमनी के लड़के से जानी थी ऐसा कौन हथिन? तो कौन हथिन? तो जर्मन ग्रीर हथिन। याद कैसे हम लोग किए थे? ए चाइल्ड इज बॉर्न मीन्स एक बच्चे का जन्म। एक बच्चे का जन्म होता है कहाँ जाके गिरता है? जर्मनी में गिरता है। तो एक बच्चे का जन्म हुआ जर्मनी में गिरा है। तो ए चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर जर्मन ग्रीर। अब नेक्स्ट जो है इसके राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जर्मन ग्रीर जो है जिनका जन्म 29 जनवरी 1939 को हुआ, अभी तक ये जिंदा हैं, 44 साल की हैं, एगो महिला हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जर्मन ग्रीर का जन्म 29 जनवरी 1939 में हुआ और इनका जन्म और शिक्षा जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। यानी कहाँ हुआ था जर्मन ग्रीर के जन्म? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इज ए फेमस फेमिनिस्ट राइटर, और ये जो है एक बहुत ही विख्यात नारीवादी लेखिका हैं। फेमिनिस्ट राइटर मीन्स नारीवादी लेखिका हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं जिनमें से 2-3 को जो है फेमस है और उसको आपको याद रखना है। कौन कौन? तो एक तो द फीमेल यूनूच जो 1970 में इनकी लिखी हुई एक लेख है। दूसरा है सेक्स एंड डेस्टिनी, ये सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी 1984 में लिखे थे, ये भी जो है इनका फेमस है। नेक्स्ट है द चेंज, ये 1991 में लिखी थी। कौन? जर्मन ग्रीर, ये भी जो है फेमस है। अब ये जो है महिलाओं के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है इसी पे जांच पड़ताल करती रहती हैं और कुछ कुछ लिखते रहती हैं। इनका जो है यह नेचर है। जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ए चाइल्ड इज बॉर्न, वो कहाँ से लिया गया है जानते हैं? ए चाइल्ड इज बॉर्न जो आप पढ़ रहे हैं वो लिया गया है सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी से लिया गया है। जो कब लिखे थे? 1984 में लिखे थे, वहीं से लिया गया है। जिसमें जो है आपको ईस्ट और वेस्ट यानी पूरब और पश्चिम के बच्चे के जन्म से रिलेटेड कुछ बातें आपको बताई गई हैं कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, कैसे उनका जो है पालन पोषण किया जाता है। अब यह बतवा के आप एकदम शुद्ध हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो एकदम शुद्ध हिंदी में ही बतवाई जा लिखल है। ये पूरा चैप्टर के आप शुद्ध हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो पूरा चैप्टरवा के एक वर्ड के जो है हिंदी ट्रांसलेट करके आपके अपन ऐप में डाल दिया गया है। और जो लोग खरीद लिए हैं कोर्सवा उनको तो ऑलरेडी मिल गया होगा। जो लोग नहीं खरीदे हैं उनको जो है एगो सलाह है कि प्ले स्टोर से एगो एप्लीकेशन है SGS क्लासेस, इसको अपन फोनवा में जो है डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करे से क्या होगा कि इंग्लिश आपको जो है आसान लगेगा, मात्र 199 रुपया में, ठीक न। आप पूरा चैप्टर के हिंदी लिखल है, पूरा चैप्टर के। आपको एगो देखिए एग्जाम्पल दिखाएं, ई मान के चलिए इंग्लिश है, ए हमरा इंग्लिश नहीं आवता तो लन एक हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, है कि नहीं? तो ये पूरा जो है ट्रांसलेट करके आपको जो है ऐप में डाल दिया गया है। अब हम तो पूरा बउआ लिखा एक लाइनवा के समझाएंगे नहीं तो क्लासवा 2 घंटा के हो जाएगा। तो हम उहे बतवा के 10 मिनट में आपको समझा के पूरा चैप्टर खत्म करवा देंगे, है कि नहीं? आइए समझते हैं। तो अब ये कहानी की शुरुआत होती है। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो लेखिका जो है कहती है कि पुराने जमानों में यानी कि पारंपरिक समाजों में क्या होता था कि जब महिलाएं गर्भावस्था को धारण करती थी यानी महिलाएं जब गर्भवती होती थी तो उनके साथ
बच्चे को जन्म देने से पहले उनके साथ कई प्रकार के रीति रिवाज किया जाता था। जैसे कि कोई के मान्यता होता था कि गर्भवती हो जाएगी तो हई मंदिर में जाके पूजा करेंगे, ये एगो रीति रिवाज। उसके बाद गोद भराई होता था, ये एगो रीति रिवाज। उसके बाद जो है अलग अलग जो है मंदिरों में जाके पूजा करना, बहुत सारी रीति रिवाज जो होती थी पारंपरिक समाजों में, यानी पुराने जमाने के समाजों में जो है महिलाओं के साथ हुआ करती थी। आज भी हमनी के यहाँ गोद भराई होता है कि नहीं। आगे लेखिका कहती हैं कि जब जो है एक महिला गर्भवती होती है तो उनके परिवार के सदस्यों का समर्थन जो है मिलना चाहिए। ये जो है पुराने जमाने में मिलता था। केकर मिलता था? तो उसके पति जो हैं उसका समर्थन करते थे, उसके जो है परिवार के सदस्य करते थे और उसके समुदाय के सदस्य करते थे। जैसे कोई महिला गर्भवती होती थी तो उसके पति उसके हर एक सुख दुख में साथ रहते थे। उसके परिवार के सदस्य मतलब कि सास ससुर देवर भौजाई जो भी होखे, अब नैहर के सदस्य मतलब कि माता पिता भाई बहन, ये सब लोग उसके सपोर्ट करते थे पुराने ज़माने में, ठीक है। और उसके समुदाय के सदस्य मतलब कि आस पड़ोस और उनके जाति के लोग भी जो है उनकी मदद करते थे जब महिलाएं एक गर्भवती होती थी। पारंपरिक समाजों में तो ऐसा किया जाता था, आज भी हमनी के तरफ तो होता है, ठीक है कि नहीं है। तो आगे जो है और पुराने जमाने में क्या रीति रिवाज होता था, तो कहल जाता था कि बच्चे के जन्म से पहले कोई भी सामान या उपकरण नहीं खरीदना है। जैसे जब तक बच्चा के जन्म नहीं हो जाए तब तक उसके लिए ना ही खिलौना खरीदना है, ना ही कोई कपड़ा खरीदना है, ना ही जो है कहीं नई स्थान पे जाना है। तो ये सब कुछ नहीं करना है, काहे कि ये सब जो है पुराना जमाना में अशुभ मानल जाता था। इसीलिए जो है ये सब बच्चा के जन्म के पहले नहीं करल जाता था। कहल जाता था कि अगर तुम खिलौना खरीद लोगे, नया कपड़ा खरीद लोगे, तो हो सकता है कि बच्चा जो है जन्म से पहले ही मृत्यु हो जाए उसका। तो ये सब अशुभ माना जाता था पुराने ज़मानों में, पारंपरिक समाजों में माना जाता था। आगे जो है लेखिका ये बात कहती हैं कि पहले के अपेक्षा आज जो है बच्चों के मृत्यु दर में जो है कमी आ गई है। माने कि पहले पुराने ज़मानों में बच्चे लोग जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में मरते थे, लेकिन अब कम संख्या में मरते हैं। क्यों कम संख्या में मरते हैं? तो पहले ज़माने में जो है महिलाएं जब गर्भवती होती थी तो उनके परिवार के सदस्य कहते थे कि हॉस्पिटल में जाके बच्चा के जन्म नहीं देना है, घर ही तुमको जन्म देना है। तुम गर्भवती हो तो ऐसा नहीं कि तुम आराम करोगी, तुम खाना भी बनाओगी, तुम सब काम करोगी। जिसके कारण क्या होता था कि महिला स्वस्थ नहीं हो पाती थी और सिचुएशन ऐसा होता था कि या तो महिला मर जाती थी या उसके बच्चे का जो है मृत्यु हो जाता था। तो पहले मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन जब हमारा साइंस विकास किया, विज्ञान विकास किया, तो हॉस्पिटल जो है हमारे यहाँ आए। हॉस्पिटल आए तो महिलाएं घर पे जन्म देने के अपेक्षाएं ज़्यादातर हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देना जो है अच्छा समझती हैं, जिसके कारण अब जो है बच्चे के मृत्यु दर में जो है कमी आई है और ज़्यादातर बच्चे जो हैं स्वस्थ जो है पैदा लेते हैं। ये सब है कि नहीं। लेकिन पुराने ज़माने में जो है ऐसा नहीं था कि हॉस्पिटल नहीं था तब बच्चे स्वस्थ नहीं होते थे, लेकिन कम मात्रा में होते थे, है कि नहीं। तो ये जो है लेखिका कह रही हैं, ऐसा नहीं कि ये सब हमार बात है, ये सब जर्मन ग्रीर के बात है जो बड़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद जो है ये बात बोल रही हैं। आगे कहती हैं लेखिका कि कई महिलाएं जो है अपने बच्चे को जन्म देने से पहले अपने माँ के घर पे जो है जाना रहना पसंद करती हैं। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे कि हमनी के यहाँ होता है अरेंज मैरिज ज़्यादा होता है, लव मैरिज कम होता है। जब अरेंज मैरिज ज़्यादा होता है तो लड़के और लड़की लोग जो है ज़्यादा अपने आप को नहीं जानते हैं। मान के चलिए हमारा अरेंज मैरिज हुआ है तो हम जो है ना ही लड़की को जान रहे हैं ना ही लड़की जो है हमरा जान रही है, जिससे क्या होता था कि दोनों अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते थे और अनकंफर्टेबल फील करने के कारण जो है
इनके परिवार के सदस्य क्या करते थे कि लड़कियों को जो है कहते थे कि जब तक तुम एगो बच्चा के जन्म नहीं दे देगी तब तक जो है तुमको हम अपने परिवार का सदस्य नहीं मानेंगे। ऐसा आज भी हम लोगों के यहाँ होता था। अगर अरेंज मैरिज होता है तो उसमें लड़कियों को जो है सम्मान नहीं दिया जाता है कि जब तक तुम एगो बच्चा के जन्म नहीं दे दोगी, खास कर एगो बेटा के जन्म नहीं दे दोगी, तब तक तुम हमारे परिवार के सदस्य नहीं होगी। ऐसा जो है पुराने जमानों में जो है माना जाता था। लेकिन लेखिका ये कह रही है कि अगर ऐसा परिवार के उसके लड़की के ससुराल वाले जो हैं ऐसा करते थे तो लड़कियों को जो है बच्चे को जन्म देने से पहले कुछ दिन के लिए उसके नैहर भेज दिया जाता था, यानी उसके माँ के घर भेज दिया जाता था। जब माँ के घर जाती थी तो माँ के लिए कैसनो बेटी होके तो उसके लिए जो है सबसे प्यारी होती थी। तो माँ के घर पे उसकी बहन और उसके माँ जो है गर्भवती महिला की जो है काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती थी। उसके लिए पूछा जाता था कि तुमको क्या खाना पसंद है, तुम कहाँ रहना पसंद करोगी, ये उनका पूरा जो है ख्याल रखा जाता था। तो जन्म से पहले क्या होता था पुराने ज़माने में कि महिलाओं को जो है अपने घर भेज दिया जाता था, अपने नैहर में भेज दिया जाता था, जिससे उनका जो है वहाँ पे देख रेख काफ़ी अच्छी मात्रा में होती थी ससुराल के अपेक्षा। ठीक है, लेखक कह रही है, आगे कह रही है कि पश्चिमी रीति रिवाज जो है एक अलग प्रकार की रीति रिवाज है। ठीक है, पश्चिमी रीति रिवाज में क्या होता है, अरेंज मैरिज होता है जिससे लड़के और लड़कियों के बीच जो है ज़्यादा जानकारी नहीं होने के कारण उसके बच्चे को जन्म देने में जो है काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, जिससे उनके परिवार के सदस्य जो हैं लड़कियों को अपनाने में जो है थोड़ा सा संकोच करते हैं और कहते हैं कि जब तक जो है तुम एक बच्चे को जन्म नहीं दे देगी हम तुम्हें अच्छी तरह से अपने परिवार का सदस्य जो है नहीं मान सकते हैं। ऐसा होता था। ठीक है, एक जब बार सर्च करने गई जर्मन ग्रीर सूडान में जब जर्मन ग्रीर सर्च करने गई तो सूडान के सरकार में जो है महिलाएं नहीं जाती थी जब सूडानी सरकार का बैठक होता था। जैसे कि आप तनी एगो एग्जाम्पल से समझते, मान के चले बिहार है तो बिहार में ऐसा नहीं है कि पुरुष ही खाली विधायक है चाहे मंत्री है, महिलाएं भी मंत्री है और विधायक है। तो जब सूडान सरकार में महिलाएं और पुरुष दोनों थे तो जब मीटिंग होता था तो महिलाएं जो है उस मीटिंग में नहीं जाती थी। पहले जाती थी लेकिन धीरे धीरे कम कर दी। अब आप प्रश्न पूछेंगे कि महिलाएं सूडान के सरकार में जो है काहे नहीं जाती थी मीटिंग में, तो इसलिए नहीं जाती थी कि महिलाओं से जो है सरकार के बातचीत नहीं किया जाता था। बातचीत ये किया जाता था कि आप घरे जो है अपने बच्चे को जन्म क्यों देती हैं, आप पर्सनली सवाल जो है महिलाओं से पूछा जाता था वहाँ पे। इसीलिए जो है महिलाएं सूडानी सरकार के सम्मेलन में नहीं जाती थी। अब मान के चलिए एगो महिला है वो विधायक बनी है, सरकार के काम करेला कि मीटिंग में जाएगी तो वहाँ ओकरा से पूछेगा कि आप घरे का खाए हैं, आप घरे बच्चे को जन्म कैसे दिए हैं, कहाँ दिए हैं, घरे काहे दिए हैं, तो ये सब प्रश्न पूछेगा तो मीटिंग में वो महिला जाएगी नहीं जाएगी। इसीलिए जो है सूडानी महिलाएं जो है सूडानी सरकार के सम्मेलन में नहीं जाया करती थी, क्योंकि उनसे पर्सनली सवाल जो है ज़्यादा पूछ लिया जाता था। सरकार के अपेक्षा पूछा कम जाता था, पर्सनली सवाल ज़्यादा पूछा जाता था। आगे जो है कहती हैं लेखिका कि माँ और बच्चों के बीच जो रिश्ता होता है वो पति और पत्नी से भी जो है ज़्यादा खतरनाक रिश्ता होता है, यानी सबसे अच्छा होता है। देखिए एगो पति और पत्नी से भी जो है बेहतर रिश्ता माँ और बच्चे का रिश्ता होता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कैसे होता है, तो पति और पत्नी में लड़ाई हो सकता है लेकिन माँ और बच्चे में लड़ाई होता भी है तब बच्चा जो है माँ से सट के रहता है। इसीलिए माँ और बच्चे का रिश्ता जो है मजबूत होता है पति और पत्नी के रिश्ता से भी। यही जो है लेखिका कहती भी है। आगे कहती है कि बच्चे को ननिहाल में जन्म और नामकरण करना। देखिए जब पश्चिमी सभ्यता में क्या होता है, यानी कि हमनी देने का होता है, जब बच्चा हो गया तब बच्चा का जो है जन्म हो गया तो जन्म होने के बाद जो है इसको
महिला को अपने घर पे भेजा जाता था, यानी कि जो बच्चा है उसको ननिहाल भेजा जाता था। काहेला कि इसका जो है नामकरण होगा, यानी इसका का नाम रखा जाएगा, या उसके बाद जो है उसका जन्म पत्रिका बनता था। तो ये सब जो है हमनी में कब होता था? 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद जो है बच्चे का नाम रखा जाता है। नाम रखने के दौरान जो है घर में भोज बनता है, पूरी कचौड़ी सब, डांस होता है, गाना होता है। बुजुर्ग लोग जो है बच्चे को देखने आते हैं तो कुछ पैसा देते हैं, कपड़ा देते हैं। बुजुर्ग महिलाएं भी आती हैं तो काजल लगाती हैं, उसको कपड़ा देते हैं, ये सब होता है। उसके बाद जो है नाच गाना डांस होता है 12-1 बजे रात तक। और बच्चे के नज़र उतारने के लिए जो है गेट पे जो है नींबू व हल्दी टांग दिया जाता है कि बच्चे को नज़र नहीं लगे। ऐसा होता है कि नहीं? हमनी देने जो है बड़हिया कहल जाता है, जो 12 दिन पे होता है कि बच्चे को नया कपड़ा उस दिन पहनावल जाता है, एकदम खाना पीना बनता है धूमधाम से, काजल उजल लगा के, ये सब एकदम। तो ये सब जो होता है पुराने ज़मानों में जो है ये सब जो है बच्चे के ननिहाल में होता था। आजकल तो घरे भी होता है, ननिहाल में भी होता है, सभी जगह होते हैं, है कि नहीं? तो लेखिका जो है ये बात कह रही हैं। अब बुजुर्ग लोग जो हैं एकदम पान खाते हैं, डांस नाच करते हैं, पूरा एकदम मजा लेते हैं। ये सब किताबों में लिखल है, ऐसा नहीं है कि हम अपने से कह रहे हैं। आगे कहती हैं कि बांग्लादेश में बच्चों का पालन पोषण जो है गजब तरीका से किया जाता है। एक बार जर्मन ग्रीर को जो है बांग्लादेश जाने का मौका मिला। अब देखिए कि बांग्लादेश में जो है गजब तरीका से बच्चे का पालन पोषण किया जा रहा है। मान के चलिए एगो परिवार में 4 गो भाई है, और चारों के पत्नी है, और चारों के पत्नी है, और चारों के जो है एक ही गो बाल बच्चा है। तो चारों महिला जो है चारों बच्चों का देखभाल जो है बराबर तरीके से करती है। एक महिला जो है चारों बच्चों को जो है नहलाने ले जाती है, एक महिला जो है चारों बच्चों के लिए खाना बनाती है, एक महिला जो है उनको जो है लोरी सुनाती है, परी की कहानी सुनाती है, एक महिला जो है उनको जो है खिलाने ले जाती हैं, और एक जो है लेकिन लास्ट में जब शाम हो जाता है तो सभी बच्चे अपने अपने माता पिता के यहाँ जाकर जो है सो जाते हैं। तो बांग्लादेश में ऐसा होता है, लेकिन ये जर्मन ग्रीन्स जब सर्च की तो हमने देने ऐसा नहीं होता है। मान के चलिए हमार चचेरा भाई है तो हमार मम्मी क्या कहेगी कि भाई तुम दूर रहो, ऐसा होता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कोनो जो है बड़का बात नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं होता है। परिवार के सभी सदस्य जो है सभी बच्चों का जो है ख्याल रखते हैं, और एकदम जो है बढ़िया से ख्याल रखते हैं। अब बांग्लादेश में एक और बात है, बच्चा को जो है खिलौना बाहर से खरीद के नहीं दिया जाता है। बच्चा के लिए खुद घर में खिलौना बनता है, या चाहे बच्चा खुद खिलौना बना लेते हैं और गेट के बाहर खेलते रहते हैं, ढोंगड़ते रहते हैं। हमनियों के तो है बच्चा में अपने से खिलौना बनाते थे, ओगड़ी था खिलौना था, लेकिन हमने भी पैसे नहीं था। खिलौना अपने से मिट्टी के बर्तन बना लेना और कुछ कुछ बना लेना, अपने से खेलना। तो ये बांग्लादेश में होता है। हमनियों देने जो है बहुत सारे घर में होता है कि बच्चे को जो है सब परिवार के लोग जो है मिलकर जो है संभालते हैं। इतना बढ़िया से संभालते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि कौन चाची है कौन मम्मी है, सबको हम लोग मम्मी कहते हैं, है कि नहीं? ऐसा ही बांग्लादेश में भी होता है। ये बात लिखल है, हम कोनो अपन बात नहीं कह रहे हैं, ठीक है। आगे जब एक बार दक्षिण अफ्रीका में जो है इनको जाने का मौका मिलता है जर्मन ग्रीर को। दक्षिण अफ्रीका में जब जर्मन ग्रीर को जाने का मौका मिलता है तो वहां पे देखती हैं कि महिलाएं हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देने जब जाती हैं तो हॉस्पिटल में सुव्यवस्था कुछ होइले नहीं है। सुव्यवस्था कहने का मतलब नर्स जो है मरीज के भाषा समझ ही नहीं रही है, उन्हें जो है ऑक्सीजन लटकल है, इन्हें खून लटकल है, खून के डिब्बा, इन्हें जो है महिलाएं कराह रही है, दर्द से जो है एकदम चिल्ला रही है, और कोई देख रेख करने वाला नहीं है। फिर भी जो है महिलाएं दक्षिण अफ्रीका में बच्चे को जो है हॉस्पिटल में ही जन्म देना पसंद करती है, काहे कि हॉस्पिटल में उनको लगता है कि बच्चा ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। तो ये देख के जो है जर्मन ग्रीर को थोड़ा सा खराब लगता है कि दक्षिण अफ्रीका जो है इतना विकसित देश होते
होते हुए भी जो है वहाँ पे महिलाओं को जो है अच्छा से जो है गर्भावस्था के दौरान इलाज नहीं किया जाता है, बच्चे का जो है अच्छा से ख्याल नहीं रखा जाता है। इस सब को जो है सुधारना चाहिए। आगे और लास्ट पैराग्राफ में जो है कहती है लेखिका कि अगर कोई महिला जो है, अगर कोई महिला, ठीक है, जिसे लेखिका कहती है कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो गर्भवती के दौरान जो है उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको जो है मोटिवेट करते रहना चाहिए, उनका जो है साथ देना चाहिए, ना कि कहना चाहिए कि बे तुम तो ये गलत काम कर रही हो। तो महिलाओं को जो है उनके परिवार के सदस्यों का साथ देना चाहिए, उनके हर एक काम में जो है काम बटाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उनको ऐसा फील करवाना चाहिए कि तुम एक बच्चे को जन्म दे रही हो तब पाप कर रही हो, ऐसा नहीं। एक बच्चे को जन्म दे रही है तो एक बड़ी अच्छा काम कर रही है, उसके लिए महिलाओं को, पुरुषों को मोटिवेट करना चाहिए, उसके पति को मोटिवेट करना चाहिए, उसके घर के परिवार के लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं, तुम जो भी कर रही हो अच्छा कर रही हो, हम तुम्हारे हर एक काम में साथ दे रहे हैं। तब जो है महिलाएं जो हैं एक स्वस्थ और अच्छे बच्चे को जो है जन्म दे सकती हैं। ये पूरे चैप्टर का जो है वाक्यांश, व्याख्याएं पूरा हमने आपके सामने रख दिया। कोनो ऐसा बात नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। आप वीडियो देखे हैं, आपको समझ में आया है, इस वीडियो को अपने दोस्त में शेयर जरूर करें। बाकी वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।